बेंगलुरु की अदालत में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पेशी। बीजेपी के खिलाफ करप्शन को लेकर दिए विज्ञापन के मामले में आरोपी हैं राहुल। मानहानि केस में राहुल के अलावा आरोपी कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम सहित केरल कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं आरोपी। दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर आज सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल ने लगाई है बेल पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हिमाचल प्रदेश सरकार आज दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक पानी छोड़ेगी। जल संकट से जूझ रही दिल्ली को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी पानी की बर्बादी न करने की हिदायत दी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का टूटा गठबंधन। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का बयान, आप अकेले लड़ेगी आगामी विधानसभा चुनाव, हमारा गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही था। 9 जून को नरेंद्र मोदी के संभावित शपथ ग्रहण में कई विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भी भेजा गया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले मोदी के शपथ ग्रहण में भूटान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए की आज सुबह 11 बजे बैठक है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में यह बैठक होगी। बैठक में एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी का होगा चुनाव। 9 जून को पीएम मोदी ले सकते हैं शपथ। एनडीए की बैठक में शिरकत करने टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू पहुंचे दिल्ली। नायडू के साथ टीडीपी के सभी सांसद आज एनडीए बैठक में होंगे शामिल। आंध्र प्रदेश के सीएम के तौर पर नायडू की 12 जून को शपथ ग्रहण है। दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जेडीयू की बैठक में पार्टी सांसदों के साथ मंत्रिमंडल में भागीदारी और भूमिका पर होगी चर्चा। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान भी आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक करेंगे। संसदीय दल की बैठक में आगामी राजनीतिक हालात पर चर्चा। बैठक सुबह 9:30 बजे प्रस्तावित है। दिल्ली में आज बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। बीजेपी मुख्यालय में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भी रहेंगे मौजूद। गुरुवार को पार्टी महामंत्रियों की हुई थी बैठक। बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होने यूपी सीएम योगी गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। यूपी में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, होगा मंथन। प्रदेश को दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में गुरुवार को पीएम आवास पर हुई मैराथन बैठक। 3 घंटे से ज्यादा चली बैठक में पीएम मोदी, शाह और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के बीच हुआ मंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक हुई। बैठक में शाह, राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण सहित ओडिशा में सरकार गठन के मुद्दे पर हुई चर्चा। एनडीए सरकार गठन से पहले सहयोगी टीडीपी ने खोले पत्ते, सूत्रों के हवाले से खबर। पार्टी ने 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री की रखी है मांग। नायडू की पार्टी ने स्पीकर सहित कई अहम मंत्रालयों की डिमांड रखी है। एनडीए में मंत्री पद को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 3 सांसद पर 1 मंत्री फॉर्मूले के तहत मंत्री पद की डिमांड रखी गई है। जेडीयू ने अपने कोटे से 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्रियों की पेशकश की है। मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार ने लोकसभा चुनाव परिणाम पर मंथन के लिए पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है। बैठक से नदारद रहे 5 विधायक। अजीत ने बारामती से हार पर जताई हैरानी, कहा कि मुस्लिम वोटर हमसे दूर हुआ। पार्टी विधायकों की गैर मौजूदगी पर अजीत पवार ने कहा कि निजी वजहों से नहीं आए 5 विधायक सभी मेरे संपर्क में हैं और मेरी पार्टी के सभी विधायक निष्ठापूर्वक पार्टी से जुड़े हुए हैं। मुंबई के दादर स्थित तिलक भवन में प्रदेश कांग्रेस की बैठक है। लोकसभा चुनाव जीते प्रत्याशियों के साथ मंथन करेंगे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और पार्टी प्रदेश प्रभारी रमेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम मोदी और अमित शाह पर हुए हमलावर एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार को लेकर दिए बयान पर साधा निशाना। पीएम मोदी और शाह की शेयर खरीदने की अपील पर उठाए सवाल। 4 जून को रिकॉर्ड 30 लाख करोड़ रुपए डूबने के मामले की जेपीसी से जांच की मांग। कांग्रेस नेता ने कहा कि शेयर बाजार में गिरावट और एग्जिट पोल के कोई कनेक्शन था या नहीं, इसकी विधिवत जांच हो। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। पीयूष गोयल ने कहा कि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव व्यापार का हिस्सा है। राहुल की विश्वसनीयता देश देख चुका है। गोयल ने राहुल पर निवेशकों में डर पैदा करने का आरोप लगाया। अग्निवीर योजना पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान। अग्निवीर योजना से मतदाताओं का एक वर्ग नाराज। हम चाहते हैं अग्निवीर योजना पर चर्चा हो, सभी दलों से बात करके इसका हल निकाला जाए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना को लेकर फिर उठाए सवाल। अखिलेश ने कहा कि मजबूत विपक्ष होने के बाद सरकार अब हमारी आवाज नहीं दबा सकती। दिल्ली में आप कांग्रेस गठबंधन टूटने पर जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह ने ली चुटकी। ललन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी और हम पहले से ही कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन नहीं लठबंधन है, इसीलिए सिर्फ फुटबॉल तो होनी ही थी। महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल ने कांग्रेस को दिया समर्थन। विशाल ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात कर सौंपा अपना समर्थन पत्र।
टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को मुंबई में यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान संजय राउत भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद राउत ने कहा कि इंडिया गठबंधन में एकजुटता के तौर पर अभिषेक और डेरेक ओब्रायन ने उद्धव से मुलाकात की। एनसीपी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल का बयान। अजीत गुट के कई नेता हमारे संपर्क में। जयंत पाटिल ने कहा, अजीत गुट के कई नेताओं का बदला है मूड। अजीत गुट के नेताओं पर पार्टी में करेंगे चर्चा। शिवसेना उद्धव गुट सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। उद्धव के एनडीए में जाने की खबरें झूठी हैं। एनडीए में वापसी पर झूठी खबर फैलाई जा रही है। जनता ने बीजेपी को बहुमत से दूर रखा है। संजय राउत का मोदी और फडणवीस पर हमला। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को हराया। जनता ने बीजेपी को गंदी राजनीति का परिणाम दिया। बीजेपी की सीटें घटने के जिम्मेदार फडणवीस हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में हुई हार के बाद की इस्तीफे की पेशकश। उप मुख्यमंत्री पद छोड़ने का बनाया मन। कहा कि अब मैं पूरा ध्यान आगामी विधानसभा चुनाव पर केंद्रित करना चाहता हूं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद इस्तीफे की पेशकश की। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा जताई। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बड़ा बयान। पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। पुराने कार्यकर्ता ही हमारी जीत की गारंटी है। नए कार्यकर्ताओं पर जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं। कर्नाटक के अनुसूचित जनजाति कल्याण और खेल मंत्री बी नागेंद्र ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को नागेंद्र ने सौंपा अपना इस्तीफा। संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस आज दाखिल कर सकते चार्जशीट। पटियाला हाउस कोर्ट में सभी 5 आरोपियों के खिलाफ दायर होंगे आरोप पत्र। 13 दिसंबर 2023 में संसद में घुसकर हंगामा किया था। बिहार के स्टार फुटबॉल प्लेयर सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास। गुरुवार को फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मुकाबले में छेत्री ने कुवैत के खिलाफ आखिरी मैच खेला। कोलकाता के साथ लेक स्टेडियम में खेला गया ये मैच 0-0 से ड्रॉ रहा। मैच के बाद भारत की ओर से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल दागने वाले दिग्गज छेत्री को सम्मानित भी किया गया। साथ ही खिलाड़ियों की दी विदाई से सुनील छेत्री भावुक हो गए। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने किया बड़ा उलटफेर। सुपर ओवर मुकाबले में पाकिस्तान को 5 रनों से हराया। सुपर ओवर में पाकिस्तान को जीतने के लिए बनाने थे 19 रन, लेकिन वो 13 रन ही बना सकी। अमेरिका की जीत में भारतीय मूल के खिलाड़ियों का दिखा दम। मैन ऑफ द मैच रहे मुनांग पटेल ने 50 रन की पारी खेली। वहीं सुपर ओवर में सौरभ नेत्रवालकर ने पाकिस्तान को 19 रन नहीं बनाने दिए।